अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर्या और मैं हूँ सना। और अभी हम इस वक्त करेंगे रिव्यू ट्रेलर्स। जो 2 नए ट्रेलर्स हमने देखे हैं, जिनमें से एक है लव गुरु, एक पाकिस्तानी फिल्म आ रही है बकरीद के ऊपर, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और एक नया ड्रामा आ रहा है दानिश तैमूर का, और उसमें सारा है और उसका नाम है शेर। तो मारिया, हम स्टार्ट करते हैं लव गुरु के साथ। बिल्कुल। जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये हुई और मेरी विश आई, मेरा दिल किया कि ये मूवी यहाँ पर रिलीज हो और हम वो मूवी देखने के लिए जा सके, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैंने इतना जबरदस्त ट्रेलर देखा किसी मूवी का। बहुत अच्छी मूवी इज रिटन बाय वासिफ चौधरी एंड डायरेक्टेड बाय आई थिंक उनके एक जो बाकी मूवीज भी के साथ करते हैं, द डायरेक्टर कपल नदीम बेग। The director and the hero combo is fantastic. I think जो भी जितनी भी अभी तक मूवीज आई हैं वो सभी हिट गई हैं। उसमें वासे को भी ऐड कर लेते हैं, तो वासे की राइटिंग कमाल। Yes, the trio has worked really well for Pakistan film industry. तो हम कहेंगे कि clap. Trailer was very nice. The visualization was very nice. England कह रहे हैं, लंदन कह रहे हैं स्पेसिफिकली, बट कुछ पार्ट्स मुझे ऐसे लगे जैसे वो आई थिंक स्कॉटलैंड के भी कुछ पार्ट्स लगे मुझे। प्रोबेबली हाँ, हो सकता है कि कुछ पार्ट्स उन्होंने स्कॉटलैंड में भी शूट किए हों। और माहिरा खान वाज लुकिंग फैब, like fab. Exactly. Like I loved Mahira's looks, और especially जो उसका intro था जिसमें वो वॉक कर रही होती है। पहला सीन जो माहिरा का she looked lovely. There was this very nice nude dress she's wearing जिसमें वो यूं करके ऊपर आती है। I think that was fantastic shot. और बहुत अच्छे ट्रेलर, और ट्रेलर के सारे शॉट्स में बहुत अच्छे लगे। और जो समझ आ रही है स्टोरी, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस वक्त, आप कुछ कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो वासे की राइटिंग है उसमें एक जो ह्यूमर का एलिमेंट है ना, वो लाइक उनकी राइटिंग पे बंदा बेसाख्ता हंसता है। और हालांकि हम इतने जोक सुनते हैं, इतना सब कुछ देखते हैं, लेकिन वासे की राइटिंग का एक डिफरेंट स्टाइल है। लाइक जो वो सीन्स उन्होंने काटे, बिलावल, नवाज, इमरान, और अब मैं और क्यूरियस हुई कि ये क्या होने जा रहा है। लाइक इज ही प्रिटेंडिंग और his fake name is Nawaz Imran और बिलावल। What I have predicted of the trailer is कि एक एजेंसी है जिसका हीरो है हुमायूं सईद। हुमायूं सईद एक लव गुरु टाइप प्ले कर रहा है। आई थिंक वो ब्रेकअप्स कराता है या मेकअप्स कराता है, हाँ, समथिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ब्रेकअप ही करा रहा है वो लड़कियों के, ठीक है। और उसका एक एजेंसी है, उसके साथ मरीना खान है, एक द गाय आई डोंट नो द नेम, बट एक लड़की है, तो एक लड़का और एक लड़की है जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन साथ मरीना खान। सुहाय भी है इसमें, और सुहाय हैड अ कैमियो आई थिंक। सुहाय वो सिर्फ टैक्सी में बैठी होती है, और एक और एक्ट्रेस है जिसका मेरा ख्याल है कैमियो रमशा है। रमशा है, जहाँ वो कह रही होती है कि तुम्हारे सौती पे दिल तो नहीं आएगा, कहती है आई एम गेटिंग मैरिड, बस इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो रमशा नजर आई हैं, सुहाय नजर आई हैं, और जो वो बिलावल और इमरान और नवाज वाला जो चीज़ थी, उसमें भी सारी एक्ट्रेसेस ही हैं जो हमें नज़र आती रहती हैं टीवी पे, और कैमियोज हैं बहुत सारे। और ये भी देखना मज़े का होगा कि माहिरा खान का लव इंटरेस्ट कौन प्ले कर रहा है, जिससे वो मंगनी करने जा रही है, जिससे उसकी मंगनी हुई भी शादी करने जा रही है, शादी होने जा रही है। हाँ। तो लव इंटरेस्ट तो मैं आई थिंक मूवी में बेसिकली तो हुमायूं सईद है, क्योंकि उनको बाद में मुझे लगता है उनका आपस में प्यार हो जाएगा, जो कि होना ही चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। वी विल वेरी डिसअपॉइंटेड अगर उनका ना हुआ तो, लेकिन उनका हो जाएगा। और उसके बाद आई थिंक हुमायूं और माहिरा ने आई थिंक बिन रॉय के बाद ये किया है प्रोजेक्ट। हाँ, मेरा ख्याल है, मैंने कोई इस पे रिसर्च नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है बिन रॉय के बाद मैंने बिन रॉय ड्रामा नहीं देखा, मैंने मूवी देखी थी। मैंने ड्रामा देखा था, मैंने मूवी देखी थी, एंड द मूवी वाज फैंटास्टिक। बट एक जो चीज़ है जो इनकी मुझे लगता है कि इनकी एडिटिंग और कुछ शॉर्ट्स में भी वो चीज़ नज़र आती है कि ये इनके ड्रामे और फिल्में एक जैसे ही उसमें चल रहे हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, लाइक
अभी हम बात करेंगे स्क्रीन जैसी क्यों लगती है कि ये ड्रामा की स्क्रीन भी ऐसी ही है और लेकिन अब जैसे हम बात करेंगे एक और ड्रामा की, उसकी भी मुझे लगता है प्रोडक्शन क्वालिटी ऐसी है कि वो लगता है जैसे एक मूवी है। लेकिन कुछ ड्रामाज माइट बी, आई डोंट नो, लेकिन काफी मुझे ह्यूज लगता है कि बहुत बड़ा इनका बजट था, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लाइक बड़ी डिफरेंट जगहों पे उन्होंने इसको प्रोडक्शन अच्छी, बिकॉज आई थिंक सलमान इकबाल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हुमायूं सईद खुद भी कर रहे हैं विद हुमायूं सईद, और काफी जो है वो अच्छी लग रही है मूवी, और हम बड़े एक्साइटेड हैं देखने के लिए। अगर हम हुमायूं की एक्टिंग, लाइक ही प्लेज अ वेरी इनोसेंट समटाइम्स, लाइक प्रोग्राम तो बढ़ गया, लाइक वो एक ऐसा उनका डायलॉग था कि बंदा बेसाख्ता कहता, ओह माय गॉड, दिस इज लाइक आप रिलेट कर सकते हो उसके साथ, लाइक दिस इज वेरी कराची टाइप थिंग्स। तो वो बट द थिंग इज कि मुझे जो लगा कि वो एक तो उनकी स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट लगनी चाहिए अगर वो मूवी है, तो वो सेम ही लगेगी। मैं समझ रही हूँ हमारी जो आप कह रही हैं। हाँ। और दूसरी बात ये कि आई होप कि इस मूवी में डिफरेंट लगे, और मैं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी और बहुत बिजनेस करेगी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे बिजनेस की बहुत ज़रूरत है, और हम ये भी प्रे कर रहे हैं कि यहाँ पे लगे जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि हम देखने जा सके और हम वहाँ से फिर डायरेक्ट आपको इसका रिव्यू बता सके। यहाँ नहीं लगती हैं पाकिस्तानी मूवीज, बिकॉज आई थिंक वो इतना बिजनेस नहीं करती कि यहाँ तक। हाँ, शायद यहाँ पर कम्युनिटी बहुत ज्यादा नहीं है पाकिस्तानी, तो वो लगाना जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है बनिस्बत इसके कि वो बिल्कुल डिफरेंट। मगर हमें अगर इसके लिए दूसरे कंट्री भी जाना पड़ा तो डेफिनेटली हमारे आई विल डू दैट। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, ये जद्दोजहद हम करके रहेंगे। एग्जैक्टली, हम देख के रहेंगे लव गुरु। और इसके साथ ही हमारा जो दूसरा ट्रेलर है, ओ आपने देखा है, सुना है ये गाना? यस, मैंने ये गाना सुना, और आज ये गुनगुना रही हैं, थोड़ा गुनगुना तो नहीं, हम कर रही हैं सानू एक पल चैन ना आवे आतिफ असलम का, वीलो पे जो नया सॉन्ग आया व्हाट अ सेट। ओह माय गॉड, मैंने किसका बोला? आतिफ असलम पे ही बोला आपने भी। आई थिंक आपने नहीं वैसे वो नुसरत अली खान का भी है, बट आतिफ असलम हैज संग इट और इस दफा और वीलो पे। और ओह माय गॉड, हैव यू सीन दैट सॉन्ग? या मैंने देखा। मुझे वैसे शुरू में जो वाइब आई सॉन्ग देख के, मुझे एकदम से देवदास का एक सीन याद आता है। फिर इंडियन कंटेंट की बात हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एकदम देख के वैसे लगा कि वो जो दिया लेके भागता है पानी और सब कुछ, लेकिन इस वाज ह्यूज सेट, बहुत बड़ा सेट। आई थिंक वीएफएक्स, आई थिंक पाकिस्तानी वीएफएक्स कमाल ही कर रहा है भाई। हमने मौला जट देखी हुई है, सो वी कैन ओनली इमेजिन कि जो है अगर वीएफएक्स इंडस्ट्री में, मतलब हमारी मूवीज़ और वीएफएक्स में इंटीग्रेट हो हमारी मूवीज़ में, तो वो क्या कमाल करेगा। क्योंकि हमने मौला जट देखी है, और अब हमने जब ये वीरो वाला सॉन्ग भी देख लिया है, तो वी हैव लाइक हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिलाल निशारी। और क्योंकि आई थिंक बिलाल निशारी ने डायरेक्ट किया, बिलाल निशारी ने डायरेक्ट किया है, और आतिफ असलम है, नोबडी कैन एस्केप हिज ऑरा एंड चार्म। बट आई थिंक उस्ताद साहब, जब उनकी पार्ट आता है गाने में, तो I'm like oh my god, unbeatable voice, I'm a big huge fan of not Atif Aslam, Nusrat Ali Khan. I'm a huge fan of Atif Aslam, नुसरत फतेह अली खान का तो मेरा नहीं ख्याल आज तक उस लेवल का कोई इवन। I think the alaaps and the sargam and all that, वॉइस में जो एक जादू है ना उनकी, जो एक आवाज में लाइक बंदा उसमें चला जाता है, किसी और दुनिया में चला जाता है। the way he said, the way he sung it, the आवाज हो तो I'm like oh my god, he's super good, और कोई मुकाबला ही नहीं है। आई थिंक ही वाज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, यू हैव टू प्लीज डबल चेक इट, बट आई थिंक he was the Nusrat Ali Khan was the first Pakistani artist to play at Wembley, England.
Might be. Yeah. I have no. Yeah, information about I think he was the first person. और जो है हम we are very proud of नुसरत नहीं, खान. नुसरत फतेह अली खान के तो मैंने जब हम छोटे थे तो उनकी जब आते थे सॉन्ग्स आगे लाइक सारे फॉरेनर्स बैठे होते थे. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सिंगिंग बट दे जस्ट एंजॉय हिज वॉइस एंड बीट्स एंड म्यूजिक. सो मेरा ख्याल है नुसरत फतेह अली खान का जो ऑरा था पूरी दुनिया में था. नुसरत फतेह खान की कवाली, एक कवाली में एक चीज भी होती है जिसमें आप मतलब यू नो घूम उसे आप पे तारी होती है, आप खो जाते हैं किसी और दुनिया में. आप पे तारी होती है वो चीज़ और आप यू गो इन सम अदर वर्ल्ड. तो नुसरत फतेह अली खान की कवालियों का वो असर है हम सब पे है. और आतिफ ने बहुत अच्छा इसके आतिफ साथ असलम ने लेके बहुत मेरा ख्याल अच्छा आतिफ ने ट्रिब्यूट पेश किया नुसरत फतेह अली खान को. और but it वीलो was के a लिए सॉन्ग huge tribute and it takes a huge amount of courage to. एक तरफ आतिफ असलम है चल रहा है गाना और बीच में जो है नुसरत साहब का आलाप चल पड़ता है. आई थिंक कुडूस टू आतिफ असलम आल्सो कि उन्होंने ये किया क्योंकि आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट ना कर पाता. नहीं मतलब लोग आर्टिस्ट तो वहीं पे ट्रेम्बल करना शुरू कर देते कि ओ माय गॉड के साथ नुसरत साहब के साथ हाँ नुसरत साहब की आवाज साथ चलेगी. नहीं बहुत अच्छा. मुझे तो बहुत अच्छा लगा सॉन्ग. आजकल गाड़ी में फेवरेट सॉन्ग यही चल रहा होता है. यहीं से स्टार्ट होती है ड्राइविंग. और मुझे बड़ा अच्छा लगा. मुझे विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी लगी. मुझे बड़ा मजा आया देखने का. वीडियो देखने का बहुत मजा आया. वो जो लीव्स वाला उन्होंने बनाया एक वो लीव्स के लीव्स के साथ वर्लिंग दरवेशेस बनाए और फिर वर्लिंग दरवेशेस दे आर लाइक गोइंग अप इन द एयर और वर्लिंग दरवेशेस I have a very strong connect with that thing because मेरे पास अपने घर में भी एक छोटा सा है वर्लिंग दरवेश. उसका सर टूट गया है. जब दोबारा आ जाएंगे टर्की तो. और हम जब टर्की गए थे तो स्पेशली हम लोग गए थे. वर्लिंग दरवेशेस का एक सेट होता है, एक थिएटर टाइप चीज़ होती है और हम वो देखने गए थे. एंड व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट रूम and they are like performing in front of you, आप एक अलग ही जोन में चले जाते हैं. आप you are like I can imagine क्योंकि जब मैंने ये विजुअल्स देखे इस वीडियो के तो जब वो बीच में सिनेरियोस आते थे तो आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं. हाँ, they're like wearing white चूड़ीदार kind of चूड़ीदार thing and with the कलीदार ड्रेस असल में जो है और ऊपर उन्होंने एक मरून रेड सी हैट पहनी. सूफीइज्म से रिलेटेड है बिल्कुल. और वो उन्होंने पहनी होती है एंड दे आर डूइंग दिस थिंग एंड दैट सूफीइज्म इज अनदर वर्ड आल्सो. सो अब जब आप सोचते हैं उसके बारे में तो वो उनकी आवाज और वो जैसे एंड कवालीज आर आल्सो अ बिग पार्ट ऑफ सूफीइज्म. और वो एक और कवाली हमारी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल है. और क्योंकि हमारे तो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं और मानते हैं दरबारों पर और इन जगहों पर तो बिल्कुल हम और नुसरत फतेह अली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सारे में. बट लाइक आई थिंक फुल पॉइंट्स टू आतिफ असलम, फुल पॉइंट्स टू बिलाल शारी और नुसरत साहब तो हैं ही कमाल. उनको तो हम पॉइंट्स देने वाले हैं ही कोई नहीं. मतलब ये सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं. वी आर नोबडीज ऑफ कोर्स बट मारिया आपको उस पे क्या टेक है? वो एक और सिंगर है हमारी सारा खान के हस्बैंड. I forgot his name. मुझे फूल लेके आते हैं. Yes. उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिखा एक जगह पर, मैंने उनका पढ़ा कमेंट के be yourself, sing your own songs, एडवांटेज लेना छोड़ दें बड़े सिंगर्स का. लाइक उनका मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं फलक शबीर. तो उन्होंने लाइक थोड़ा इस वे में लिखा कि आपने नुसरत फतेह अली को यूज़ किया है. अपना आपका कंटेंट होना चाहिए था. लाइक आप अपने तौर पे आते कि ये आतिफ असलम का सॉन्ग है. अगर मैंने उनका कमेंट नहीं पढ़ा बट आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो ये कह रहे हैं कि आतिफ असलम ने ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए किया है. हाँ बट ऐसा कुछ नहीं है. आतिफ असलम को पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है. और आतिफ असलम तो अब तो वो और भी काम कर रहे हैं. ही इज लाइक गोइंग डिजिटल. ही इज मेकिंग रील्स एंड ऑल टू कनेक्ट विद जेन ज़ी. बट
आई डोंट नो, मुझे तो कुछ लोगों को वैसे कुछ समझ नहीं आता। भाई अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा छोड़ देना, आगे चले। क्यों कमेंट करना है? हाँ, क्यों कमेंट करना है? अब आप देखो, अगर आप आतिफ असलम के नज़र से वो कमेंट गुजरा और मुझे नहीं पता वो किस किस्म का और किस कैटेगरी में, मैंने नहीं देखा। हाँ नहीं, वर्डिंग तो ठीक थी, लाइक मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, लेकिन मतलब यही था कि आतिफ असलम शुड bring his own thing instead of taking the। तो इतने सालों से तो वो अपनी ओन थिंग ही कर रहा है, अगर आपने देखा, और ओन थिंग में ही हैज डन वंडर्स। सो या आतिफ असलम लाइक जब वो ही सेम एज अस वी आर, सो जब हम बड़े हुए थे तो हम तो आतिफ असलम के गानों के साथ ही बड़े हुए हैं। आतिफ असलम आपकी सेम एज हो गई, मेरी तो नहीं है, मेरे से तो बड़ा है भाई। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे तो लाइक मैं स्कूल जाती थी तो आतिफ असलम, आई वाज इन स्कूल व्हेन आप मुझे एज शेम कर रही हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं छोटी हूँ। नहीं, आतिफ असलम, वी स्टार्टेड लिसनिंग टू आतिफ असलम इन स्कूल, जब मतलब उस टाइम पे सुनना शुरू किया था जब वो बैंड के साथ आते थे, फरहान के साथ आते थे, और फिर वो जब अलहदा भी हो गए, तो जब उनका अपना भी शुरू हुआ, तो आई वाज इन मैट्रिक जब उनका गाना आया था। मैं भी बहुत बड़ी नहीं थी मारिया, बचपन यही होता है। नहीं यार, मैं बताना चाह रही हूँ कि आई वाज इन मैट्रिक जब उनका झूला झूलाए वाला सॉन्ग आया था, तो हम वो वापसी पे, स्कूल से वापसी पे प्ले करते थे अपनी कोस्टर में। नहीं, आतिफ असलम हैज डन टॉप स्टार इन पाकिस्तान। बिल्कुल। अब हम ट्रेलर से स्टार्ट हुए थे, हम ट्रेलर से स्टार्ट हुए थे, हम गाने पे आ गए, लेकिन अब हम दूसरे ट्रेलर पे जाते हैं, जो कि है शेर का ट्रेलर। यस, किसी मूवी से कम नहीं। ओह माय गॉड, वो तो अपने आप में ही एक फिल्म है। बिल्कुल। और शेर के ट्रेलर के बारे में ये है कि मैंने जब शेर का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि ये मूवी आ गई है, और सारा खान मुझे बहुत पसंद है। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ गुड एक्ट्रेस आल्सो, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है हमेशा, और सबके जाने माने पहचाने मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हीरो दानिश तैमूर, अगेन इन द सेम आई थिंक कैरेक्टर ही इज़ प्लेइंग, but it was like a movie for me when जब मैंने ट्रेलर देखा तो like गान वाला सीन, बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं इस पे कि रामलीला टाइप वाइब्स दे रहा है। कुछ एक शेक्सपियर का प्ले था जो वो रोमियो एंड जूलियट के बारे में था कि दो जो हैं वो होती हैं फैमिलीज जिनकी बनती नहीं है आपस में, और फिर वो जो है ना लड़ाई झगड़ा, और मतलब आखिर में तो वो एक जहर खा लेता है, एक दूसरे अपने आप को मार लेता है, तो वो उस पे चला जाता है। तो ये सारी चीजें डिराइव वहीं से हो रही हैं। नेक्स्ट स्टोरी की ऑल ऑफ दीज स्टोरीज जिनमें फैमिलीज दुश्मन है, बेसिकली इट इज काइंड ऑफ प्ले, उस प्ले से डिराइव की हुई चीज होती है। फिर आगे आप लोग अपनी स्टोरीज बनाते हैं, और वो तो वो कुछ स्टोरी लगे ऐसी ही रही है। जो मुझे ट्रेलर से समझ आया कि फैजान शेख, दिस इज द गाय, आई थिंक, आई कांट टेल कि वो बंदा कौन है, उसकी कोई उसका एंगल ऐसे लिया हुआ है कि उसकी शक्ल क्लियर नजर नहीं आ रही। हाँ, तो वो जो है सारा को भगा के ले आता है। आई थिंक सारा खुद भाग जाती है उनके साथ। It is confusing. या तो वो, हाँ मतलब जाहिर बात है वो भगा रहा है, ये भाग रही है, तो मतलब मिली भगत ही है दोनों की। और वो आ जाता है और वो लाके उसको अपने घर में पटकता है कि ये मैंने पता नहीं बड़े कौन से थे उनके बुजुर्ग, उनका बदला ले लिया है। तो दानिश तैमूर को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो फिर सारा को उनके घर लेके जाते हैं, और सारा उसके अब्बू जो है दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी बेटी भाग गई है, जो एक किस्म का ठीक भी था। तो वो दरवाज़ा बंद करके कहते हैं कि जो है ना उसकी वो करे। अच्छा, ये कुछ अजीब नहीं लगा आपको? अच्छा नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे आप मुझे बताएं, आपको ये सीन ही अजीब लगा कि अब्बू ने दरवाज़ा बंद किया और फिर अब्बू कह रहे हैं कि मौलवी साहब मरहुमा का नाम जो है फजर बिन्त शुजात था। मौलवी साहब ऐसे करते हैं क्या नाम लेके? ये तो इंडिया में रिवाज नहीं, ये तो मेरा ख्याल है एक रिवाज है नाम लेके जो है ना वो राम सत्य करना। हाँ, नहीं ये पता नहीं किस उसमें जोन में ये सीन उन्होंने डाला है। ये तो अब जब ड्रामा देखेंगे तो पता चलेगा। माइट भी कोई इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि आपको पता है हमारे कल्चर पे इन्फ्लुएंस तो है। बट द विजुअल्स लुक वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी लग रही है। दानिश तो गुड लुकिंग है ही, उनकी तो फैन फॉलोइंग है ही।
और सारा भी बहुत अच्छी लग रही है। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दानिश तैमूर। मैं उनका ड्रामा देखना लाइक अभी मस्त मलंग चल रहा है, मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, लेकिन अगेन सेम स्टोरी सेम फैमिली रिवेंज उसमें भी था। अब मैं उसको फॉलो नहीं कर रही, तो उसमें भी ऐसे ही स्टार्ट होता है कि वो दो दुश्मनी है खानदानों की और फिर से वो होता है और लड़का लड़की में प्यार है और वो काफी अजीब किस्म का प्यार जो है। ट्रेलर्स मैंने देखे हैं शेड के, वो जो है विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है उनकी, शॉट अच्छे हुए हैं, सारा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल है, लहंगा चोली और साथ उसने गन उठाई हुई है। और दानिश तो अच्छे लग ही रहे हैं दानिश को। मुझे नहीं पता आपने वो दुनियापुर ड्रामा देखा है कि नहीं, ग्रीन का ड्रामा था पिछले दिनों खत्म हुआ। मैंने उसके टीजर्स बहुत देखे। वो लाइक उसमें रमशा खान थी। हाँ, she almost looked similar. So ये सेम स्टोरी उसमें भी मैं देख चुकी हूँ। लाइक सारा की लहंगा चोली was more like Deepika from Ram. Yeah, it's more Indian touch है। लेकिन the Ramsha was having something else. उन्होंने किसी और ही लाइक जगह को रिप्रेजेंट किया था जिसकी अपनी ड्रेसिंग थी, अपना सब कुछ था। तो स्टोरी इज नॉट अ न्यू फॉर मी, बट ऑफ कोर्स लेट्स सी, इट्स अ बिग स्क्रीन। लेकिन इसमें आगे कुछ ट्विस्ट है कि आई थिंक दानिश तैमूर उसको वापस करने जाता है और फिर वो उसको दोबारा उसको धक्का देते हैं, इसके ऊपर आके गिरती है वो। आई मीन नॉट गिरती लाइक आके इसको और जो है क्या कहते हैं वो रईस शेरजमान नाम है दानिश तैमूर का इसमें, और फजर बिन्त शुजात नाम है सारा का। हाँ बिन्त, हाँ ही सेड इट लाइक दैट, मरहुमा का नाम फजर बिन्त शुजात। मैंने भी रिसेंटली और एक अभी जो रिसेंटली लास्ट टाइम मैंने एक ट्रेलर देखा जिसमें शेर का, उसमें दानिश तैमूर की दाढ़ी वाड़ी भी है और बाल भी बड़े हैं। आपने मुझे बताया, मैंने वो टीजर 4 नहीं देख पाई मैं अभी तक, जो रात को उसमें डॉक्टर है सारा। ओके तो उसमें वो डॉक्टर को धक्का दे रहा है, मतलब कुछ इस तरह के। अब वो जो हम ड्रामा देखेंगे तो हमें क्लियर होंगी चीजें, बट डेफिनेटली अभी तक टीजर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मैं एक बात और कहूंगी, जो आपने कहा सारा बिन्त शुजात, पिछले दिनों ये मावरा की जो मूवी बड़ी हिट हुई इंडिया में, सनम तेरी कसम, वो मैं देख रही थी कुछ अर्सा पहले। तो उसमें ऐसे दिखाया था उन्होंने कि वो जब उसका बाप उसको घर से निकाल देता है तो फिर वो पंडित को बुलाता है और वो कहता है कि वो मर गई। मर गई है, तो ये मुझे वो रिलेटेबल लग रहा है थोड़ा उस सीन से। वो हिंदुओं में है ये कि वो जब राम सत्य तो होता है ना, वो जब वो मैयत उठाते हैं और लेके जाते हैं तो बोलते जाते हैं राम, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी एशेस या जो भी चीज़ होती है उसके वो तस्वीर में फूल माला सी लगा के और उसके बाद वो पंडित को नाम बताते हैं और फिर वो कुछ पढ़ते हैं। आई डोंट नो। तो yes, but we will watch it and ये आप लोग देखेंगे इसका रिव्यू। हम स्टार्ट तो लास्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम सोच रहे हैं कि हम देखें। तो हमारे पास टीजर तो यही 2 थे। असल में हम लोगों ने चैनल दरमियान में स्टार्ट किया है तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम कौन से ड्रामास देखें। 4 टीजर्स हैं शेयर के। सो ये 4 टीजर शेयर के थे। तो अब कोई भी नया ड्रामा शुरू होगा तो हम उसके लिए फिर जरूर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ we'll end this video. Please do like and subscribe our channel and share. We are on Instagram, TikTok, Facebook, Chai and TV. Please like, subscribe, share. अपने दोस्तों को, अम्मियों को, अबुओं को, सबको जो है फैला दो इसको। इसी के साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।